सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, अभी तक आपका जो भी है कंप्लीट हो चुका है हमारा डीऑक्सीमायोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। भाई हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन को हमने कंप्लीटली डिफाइन कर दिया है आपके सामने, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट, कंसेप्ट टू कंसेप्ट आपके सामने एक एक पॉइंट को खोल करके हमने बता दिया है। अब ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को ये नहीं आया, मेरे को ये नहीं आया। अब आपको कंप्लीटली एक एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। जो हमारे अब देखना, धीरे धीरे क्या होगा कि आपको बिल्कुल आसानी से आप सभी क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे, बिल्कुल ईजिली। मतलब ये सभी क्वेश्चन असाइनमेंट जब कराऊंगा ना, ईजिली मतलब ये आप सोल्व कर दोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखिए भाई, अब हम क्या करेंगे, चेक करो। अब हम जो है फिजियोलॉजी को करेंगे। किस चीज को? अब हम जो है फिजियोलॉजी ऑफ मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं मोस्ट बोलता हूँ ना, एक फ्रेंड बोले मोस्ट बोला कर। हाँ सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बोलना है, ठीक है। मेरे मुंह से बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई फिजियोलॉजी, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, ठीक है। तो देखिए, फिजियोलॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, फिजियोलॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ठीक है। ये है भाई फिजियोलॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ये है। तो देखिए, इसको समझ लो आप। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था? हीमोग्लोबिन का फंक्शन बताया था। क्या बताया था? हीमोग्लोबिन का फंक्शन बताया था। और उस फंक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि भाई हीमोग्लोबिन है ना, जो हाई प्रेशर पे क्या करता है, बाइंड करता है। हाई प्रेशर पे हीमोग्लोबिन, मतलब कि हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, जब ऑक्सीजन हाई प्रेशर में रहता है, कहां पे? लंग्स में। तो और हीमोग्लोबिन क्या करता है? लंग्स से ही तो ऑक्सीजन को बाइंड करके लेके जाता है आगे आर्टेरियल मसल्स, आर्टेरियल ब्लड मसल्स और मायोग्लोबिन के पास, ठीक है। तो क्या करेगा, मतलब कि हीमोग्लोबिन लंग्स से एट ए हाई प्रेशर ऑक्सीजन को बाइंड करवाएगा। सीधी सी बात है, यही ऐसा ही कुछ होगा ना। तो फिजियोलॉजी में हम ऐसा ही कुछ देखेंगे। फिजियोलॉजी में हम यही चीज देखते हैं कि कितने प्रेशर पर भाई कितना ऑक्सीजन बाइंड हुआ। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो भाई ऑक्सीजन की बाइंडिंग डिक्रीज हुई क्या, ठीक है। और प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग, या हम उसको बोल सकते हैं परसेंटेज सैचुरेशन, कोऑपरेटिविटी इफेक्ट पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। ये सभी चीजें हम बोर्स इफेक्ट से देखेंगे। जो बोर्स इफेक्ट होता है ना, वो सभी मतलब कि चीज़ों को डिफाइन करता है। परसेंटेज सैचुरेशन, बाइंडिंग ऑफ ऑटोमोलिक्यूल, कोऑपरेटिविटी इफेक्ट, इन सभी को डिफाइन करेगा बोर्स इफेक्ट, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जो देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को डिफाइन करते हैं आपके सामने। लिखो भाई, स्टार्ट करो। जो फिजियोलॉजी में हम क्या देखेंगे, देखो जो हीमोग्लोबिन है, क्या हीमोग्लोबिन, देख लो स्टार्टिंग से बता देता हूं आपको। जब हमारी बॉडी वर्क करती है तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब हमारे बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, पता है तुमको, सब चीज बता चुका हूं पीछे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे बाहर से, मतलब कि ऑक्सीजन लेंगे लंग्स में, ठीक है। और लंग्स में ऑक्सीजन रहता है एट ए हाई प्रेशर। लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो हाई प्रेशर में रहता है, और हाई प्रेशर पे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। याद रखना, हाई प्रेशर पे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन O2 एट हाई प्रेशर, ठीक है। देख गया भाई, क्या बनेगा अब, HbO2, ठीक है। तो भाई फिजियोलॉजी में हमने ये चीज देख ली कि हीमोग्लोबिन तो हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन को बाइंड करता है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाएगा कहां पर, आर्टेरियल ब्लड से कहां पे, मसल्स में। मसल्स के बाद मसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर लो हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का प्रेशर लो हो जाता है। और ऑक्सीजन का जैसे ही प्रेशर लो होगा ना, वैसे ही हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। जो उसकी बाइंडिंग होती है आयरन के साथ ऑक्सीजन की, वो ब्रेक हो जाती है। वो बॉन्डिंग बोल दो, वो ब्रेक हो जाती है और ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है कौन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। किसके पास, मायोग्लोबिन के पास। क्यों? क्योंकि मसल्स में ऑक्सीजन का प्रेशर डिक्रीज हो गया है, लो हो गया है, ठीक है। तो यही है फिजियोलॉजी। मायोग्लोबिन
क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है एट ए लो प्रेशर। किस पे, एट ए लो प्रेशर। एट लो प्रेशर पे मायोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने ऊपर बाइंड करवाता है। ठीक है, तो ये कुछ फिजियोलॉजी के बारे में, मतलब कि स्टार्टिंग जो करने वाले ना फिजियोलॉजी की, तो ये स्टार्टिंग थी। ठीक है, क्या कि भाई हीमोग्लोबिन जो होता है वो एट ए हाई प्रेशर ऑक्सीजन को बाइंड करवाता है। ठीक है, जो मायोग्लोबिन होता है वो एट ए लो प्रेशर ऑक्सीजन को अपने ऊपर क्या कराता है, बाइंड कराता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से हमारी क्या थी, सॉरी कान में थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो ये क्या था भाई, ये हमारे फिजियोलॉजी के बारे में कुछ डिस्कशन, मतलब कि फिजियोलॉजी बताई मैंने इनकी। ठीक है, ऑक्सीजन किस प्रकार बाइंड करेगा मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के साथ। इसके बाद देखिए हम इफिशियंसी, ठीक है, परसेंटेज सैचुरेशन, मतलब कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ या मायोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की इफिशियंसी बोल दो, या परसेंटेज सैचुरेशन एट ए विद वेज प्रेशर ऑफ O2। मतलब बोल सकते हैं कि भाई प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कितना परसेंटेज सैचुरेशन होगा। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो कितना परसेंटेज सैचुरेशन होगा। ये सभी चीजें हम आपको डिफाइन करवाएंगे। ठीक है, देखना। तो ये हो गया। और भाई अब थोड़ा सिलेबस बढ़ाएंगे, अब धीरे धीरे थोड़ा फास्ट करेंगे। अब ये मत सोचना कि ऐसे स्लो चलते रहेंगे। ठीक है ना। तो देखिए भाई, अब स्टार्ट करते हैं हम। फिजियोलॉजी करो स्टार्ट। भाई क्या हुआ, सबसे पहले हीमोग्लोबिन ने क्या किया, लंग्स से, हीमोग्लोबिन ने क्या किया, लंग्स से क्या लिया, ऑक्सीजन लिया O2 एट हाई प्रेशर। ठीक, एट हाई प्रेशर हीमोग्लोबिन ने क्या किया, O2 को बाइंड करवाया। ठीक है, उसके बाद ठीक है हमारे यहां पर क्या बनेगा, HbO2। उसके बाद हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को ट्रांसफर किया कहां पर, मसल्स में। ठीक है, फॉरवर्ड टू मसल्स। भाई हीमोग्लोबिन कहां पे गया, मसल्स की ओर, मसल्स की तरफ गया। फिर हीमोग्लोबिन ने क्या किया भाई, O2 को ट्रांसफर कर दिया। O2 को क्या कर दिया हीमोग्लोबिन ने, भाई सबसे पहले हीमोग्लोबिन HbO2 बनाने जैसे ही फॉरवर्ड टू मसल्स, मसल्स की ओर गया। मसल्स में क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। ठीक है, तो एट लो प्रेशर हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा, O2 को ट्रांसफर कर देगा, किसको, मायोग्लोबिन को। ठीक है, किसको, मायोग्लोबिन को। ठीक है, इसको HbO2 एट ए लो प्रेशर ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा, ऑक्सीजन ट्रांसफर किसको, MB को, मायोग्लोबिन को। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मायोग्लोबिन MbO2। क्या बन जाएगा भाई, मायोग्लोबिन MbO2 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम इसकी रिएक्शन लेंगे भाई। इसकी रिएक्शन से क्या निकालेंगे, बाइंडिंग कांस्टेंट और फ्रैक्शन निकालेंगे। आखिरकार कितने फ्रैक्शन में O2 जो हमारा मायोग्लोबिन के साथ है बाइंड हुआ। ठीक है, कितने फ्रैक्शन में O2 बाइंड हुआ हीमोग्लोबिन के साथ, और बाइंडिंग कांस्टेंट भी निकालेंगे। बाइंडिंग जो कांस्टेंट होगा ना, क्या, बाइंडिंग कांस्टेंट। ठीक है, बाइंडिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू के होता है। ठीक है, फ्रैक्शन को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे, वो F से करेंगे। किस चीज से, F से डिनोट करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, नोट डाउन कर लो, ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है ना, मैंने जो भी लिखवाई आपको नोट डाउन कर लो भाई, सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो देख लेते इतने हम। कोई नहीं, अभी तो 9 मिनट की हुई है। नोट डाउन कर लो सभी, ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूं ना मैं, ये बाइंडिंग कांस्टेंट इक्वल टू के, ये सभी नोट डाउन कर लो जल्दी। ठीक है, रफ कर रहा हूं। अब हम क्या कर रहे हैं, फिजियोलॉजी कर रहे हैं हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की। अब ये फिजियोलॉजी में भाई कितने प्रेशर पे कितना फ्रैक्शन होगा, कोऑपरेटिविटी इफेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगी, ये सारी चीज देखेंगे। बोर्स इफेक्ट भी आने वाला है, जो बोर्स इफेक्ट तुम BSc में पढ़ते थे वो चीजें भी आने वाली है। ठीक है, ओके। तो देखिए, तुम सबसे पहले क्या करो भाई, रिएक्शन लिख लो, ये वाली मायोग्लोबिन को जब हम O2 पे रिएक्ट करवाते हैं, O2 से रिएक्ट करवाते हैं, किसमें,
एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं। तो क्या बनता है भाई, MbO2, क्या बनता है, मायोग्लोबिन, इस प्रकार। ठीक है, तो देखिए एट ए टाइम टी, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, जब भाई सीधी सी बात है, केमिकल काइनेटिक्स जब और तुम इक्विलिब्रियम मतलब कि केमिकल काइनेटिक्स वगैरह पढ़ोगे ना, उनमें तुम देखोगे टाइम t0 पर भाई कुछ भी नहीं बदला, ये जितना है ना उतना ही है, 1 है 1, ये 1, ये 0, मतलब कि टाइम t0 पर ये 1 है, इसकी अमाउंट 1 है और यहां पर कुछ नहीं बना। एट टाइम t इज इक्वल टू x पर तुम क्या देखोगे भाई, इसमें से कुछ ना कुछ तो निकला है, तो हमने उसको नाम दे दिया फ्रैक्शन। क्या, फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या, प्रेशर ऑफ PO2 से हम इसको देखेंगे, कितना प्रेशर ऑफ, कितना भाई ऑक्सीजन बाइंड कर गया, कितना ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड कर चुका है, तो हम इसको एक प्रकार से प्रेशर देख लेंगे, कितने प्रेशर में है, हम इसको डिफाइन कर देंगे एक प्रकार से PO2 से। ठीक है, या फिर भाई हमने कितनी अमाउंट ली O2 की, 1 ली ना, तो 1 माइनस PO2। ठीक है, 1 माइनस PO2 इस प्रकार दिखा सकते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या बना भाई, फ्रैक्शन। ठीक है, हम फ्रैक्शन भी निकालेंगे ना, कितने फ्रैक्शन में O2 मतलब कि O2 बाइंड कर चुका है, कितना परसेंटेज सैचुरेशन हुआ है, कितने प्रेशर पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो अमाउंट है इनकी एट टाइम 0 पर 1 1 और वहां पर कुछ नहीं बना अभी तक। जब वहां पर हमारा फ्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया, O2 बाइंड करना स्टार्ट कर गया, तो हमने टाइम t इज इक्वल टू एक्स ले लिया, टाइम t भी ले सकते हैं। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 2 या टाइम इज इक्वल टू एक्स, मतलब कितना भी टाइम। ठीक है, तो फ्रैक्शन हुआ ना, तो 1 माइनस एफ, 1 माइनस PO2। ठीक है, PO2 मतलब कि इतना, या फिर तुम इसको भी लिख सकते हो तुम 1 माइनस एफ, भाई इतने फ्रैक्शन में O2 बाइंड हो चुका है, इसको भी एफ लिख सकते हो, एफ से डिनोट कर सकते हो। और ये सिंगल एफ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई कंप्लीट जो फ्रैक्शन, कंप्लीट जो सैचुरेशन जितना हुआ है, मतलब कि जितना फ्रैक्शन हो चुका है उसको कंप्लीटली हमने डिफाइन किया एफ से। और एक में से इतना, मतलब कि एक 1 माइनस एफ मतलब कि क्या हुआ कि इतने मायोग्लोबिन पर इतना ऑक्सीजन बाइंड कर चुका है। ठीक है, तो ये चीज तो तुम समझते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स जब करते हो तो ये चीज तुमको आती है। ठीक है, तो ये तो मैंने थोड़ा सा बताया आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद देखिए हम निकालेंगे ऐसे बाइंडिंग कांस्टेंट। क्या निकालेंगे, बाइंडिंग कांस्टेंट। बाइंडिंग कांस्टेंट डिनोट करते हैं किस चीज से, के से, किस चीज से, के से। तो बाइंडिंग कांस्टेंट यहां से निकालेंगे, जब बाइंडिंग कांस्टेंट जब निकालेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट MbO2 डिवाइडेड बाय MbO2। क्या होगा ये भाई, ये होगा भाई बाइंडिंग कांस्टेंट। ठीक है, क्या होगा भाई, ये होगा भाई हमारा बाइंडिंग कांस्टेंट ऑफ O2 मॉलिक्यूल विद किसके साथ, मायोग्लोबिन के साथ। क्या भाई, MbO2 एट लो प्रेशर MbO2 बना। ठीक है, समझो, मायोग्लोबिन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया एट लो प्रेशर, तो MbO2 मायोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर गया। अब इसका बाइंडिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं हम, मतलब कि भाई बाइंडिंग कांस्टेंट से क्या समझते हो कि O2 किसके साथ कनेक्ट हुआ है, O2 किसके साथ कनेक्ट हुआ है, मायोग्लोबिन के साथ, तो उसका कुछ बाइंडिंग कांस्टेंट वैल्यू भी तो होगा ना, उसका कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी तो होगा बाइंडिंग कांस्टेंट। तो भाई उसको इस चीज से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। ठीक है, K इज इक्वल टू MbO2 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सिंपल सा, तुम केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ते हो तो ये चीजें तुमको आती हैं, सिंपल। ठीक है, K जिसको हम एक प्रकार से हम आज पर क्या डिफाइन करते थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं कहीं पर, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं K को। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या बोला है इसको, बाइंडिंग कांस्टेंट, बाइंडिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब भाई सीधी सी बात है, मैंने इस क्या क्या लिया था यहाँ पर, MbO2 को क्या लिखा था, F। ठीक है, लिखा था ना, Mb क्या था, एट टाइम t x, एट टाइम x पर 1 माइनस एफ था, और ये क्या था, PO2 था, ये था ना। तो इसको लिख दो भाई, इसको इसी प्रकार, जो जो मैंने आपको मतलब कि डिनोट किया है इन चीजों को, जिस चीज से सिंबल से, वो चीजें आप वहां पर लिख दो। ठीक है, लिखो भाई F अपॉन 1 माइनस एफ PO2। ठीक है, ये हो गया भाई, ये निकल आया हमारा बाइंडिंग कांस्टेंट, इतना हो गया ना। अब देखिए इसके बाद देखिए आप,
बस वो मैसेज आने लग जाते हैं, मेरे से भूल गया था मैं उसको ऑफ करना नोटिफिकेशन को, अभी करके आया हूँ। ठीक है, तो इसके बाद देखिए ये क्या था भाई, ये बाइंडिंग कांस्टेंट था। क्या था भाई, ये जो थी क्या थी, ये हमारा बाइंडिंग कांस्टेंट हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद हम निकालेंगे फ्रैक्शन, भाई कितना O2 मॉलिक्यूल बाइंड किया है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे फ्रैक्शन, मतलब कि हम कितना O2 मॉलिक्यूल मायोग्लोबिन के साथ मतलब कि बाइंड हो चुका है, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज सैचुरेशन या फिर फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे भाई फ्रैक्शन। ठीक है, इतना कर लिया भाई तुमने, ये नोट डाउन कर लिया होगा, ये नोट डाउन कर लिया होगा, इसको लिख लो, साइड में लिख लो बेशक से, F/1 - FPO2। ठीक है, ये लिख लो साइड में। ठीक है, लिखो। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं क्या, ये बाइंडिंग कांस्टेंट होगा। उसके बाद हम निकालते हैं फ्रैक्शन। उसके बाद हम क्या निकालते हैं भाई, फ्रैक्शन। भाई कितने फ्रैक्शन में O2 मॉलिक्यूल मायोग्लोबिन के साथ बाइंड हो चुका है। ठीक है, देखिए KPO2 अपॉन 1 + KPO2। भाई ये फॉर्मूला लगा देना, जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन भाई कितना O2 मॉलिक्यूल मायोग्लोबिन के साथ बाइंड कर चुका है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देना। और इसको सोल्व करके अगर हम निकालें तो वो निकलता है F = KPO2 अपॉन 1 + KPO2। ठीक है, ये निकलता है भाई। जब इसको हम सोल्व आउट करते हैं तो ये आता है फ्रैक्शन। भाई मायोग्लोबिन के साथ इतना ऑक्सीजन बाइंड कर चुका है। ठीक है, तो ये तो होगी भाई फिजियोलॉजी किस चीज की, मायोग्लोबिन की। ये किस चीज की फिजियोलॉजी होगी भाई, ये मायोग्लोबिन की फिजियोलॉजी होगी। ठीक है भाई, क्या होगी, फिजियोलॉजी मायोग्लोबिन की थी, बट अभी इसमें कुछ एक चीजें रहती हैं, वो चीजें भी देखना भाई। प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ेगा मायोग्लोबिन पर, उसको हम एक ग्राफ के थ्रू भी तो शो करेंगे, एक प्लॉट के थ्रू। ठीक है, तो समझ में आया ना। तो फ्रैक्शन क्या होता है कि कितने O2 मॉलिक्यूल मायोग्लोबिन के साथ बाइंड कर चुके हैं, ये चीज जो होती है फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। ठीक है, ओके, रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। रफ कर रहा हूं ये रिएक्शन भी। ठीक है, अब देखिए, आप हेडिंग डालिए ऊपर कि प्लॉट बिटवीन मायोग्लोबिन वर्सेस PO2। प्लॉट बिटवीन मायोग्लोबिन वर्सेस PO2, सॉरी मायोग्लोबिन नहीं, सॉरी, प्लॉट बिटवीन मायोग्लोबिन वर्सेस परसेंटेज सैचुरेशन वर्सेस PO2। वो बस बोलते बोलते मतलब कि निकल जाते हैं ना मुंह से, वही पढ़ाते पढ़ाते मायोग्लोबिन बोल रहे हैं, तो इसीलिए। तो डालिए प्लॉट बिटवीन परसेंटेज सैचुरेशन वर्सेस PO2, या प्लॉट ऑफ भी बोल सकते हो। किसका प्लॉट है, प्लॉट ऑफ परसेंटेज सैचुरेशन वर्सेस PO2, परसेंटेज सैचुरेशन, प्लॉट ऑफ मायोग्लोबिन परसेंटेज सैचुरेशन वर्सेस PO2, परसेंटेज सैचुरेशन वर्सेस PO2, परसेंटेज सैचुरेशन वर्सेस PO2। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ देखिए, चौक बदलते हैं इतने हम। तो भाई क्या देखेंगे हम यहां पर, देखना ग्राफ देखना, इतने चौक चेंज कर लेते हैं। जो मैं बताया ना, मैंने जो चीज आपको बताई है सिंपल सी, बस वही चीजें होंगी यहां पर। देखना तो क्या है यहां पर, क्या है देख लो, 2 लाइनें बना लो भाई, 2 लाइन बना लो, ये 2 लाइन बना लो भाई। ठीक है, बना ली। एक साइड लिख लो भाई परसेंटेज सैचुरेशन। क्या लिखना भाई, परसेंटेज सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन। एक साइड लिख लो भाई PO2, एक साइड जो तुम है PO2 लिख लो। हो गया भाई इतना। ठीक है, अब एक ग्राफ बनाओ, हाइपरबोलिक ग्राफ होता है इसका, लिख लेना हाइपरबोलिक, ऐसे
ये वाला ग्राफ क्या होता है, इस टाइप का ग्राफ होता है, इस टाइप से कांस्टेंट, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक। यह जो ग्राफ है ये हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, ठीक है, ये चीज डाल लीजिए। उसके बाद ये फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन लिखिए आप, KPO2 अपॉन 1 प्लस KPO2, ठीक है, ये फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन मतलब कि कितना O2 मॉलिक्यूल बाइंड हुआ मायोग्लोबिन के साथ, कितना O2 मॉलिक्यूल मायोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ, ये किस प्रकार निकालेंगे भी हम, इस ग्राफ के थ्रू पता करेंगे। किस प्रकार, इस ग्राफ के थ्रू पता करेंगे। तो इस ग्राफ के थ्रू कैसे देखना भाई, अब देखना आप भाई, PO2 ये है क्या, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या भाई, परसेंटेज सैचुरेशन, कितना परसेंटेज, कितना ऑक्सीजन बाइंड कर चुका है मायोग्लोबिन के साथ। ये देखिए भाई प्रेशर थोड़ा है, प्रेशर कम है, प्रेशर ऑफ O2 थोड़ा थोड़ा कम है, लेकिन एकदम जैसे प्रेशर इंक्रीज हो गया ना, देखो प्रेशर इंक्रीज, यहां पर प्रेशर हो रहा है इंक्रीज, यहां पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर परसेंटेज सैचुरेशन इंक्रीज हो रहा है। देखना यहां पर देखो भाई, परसेंटेज सैचुरेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन प्रेशर ऑफ PO2 बहुत कम है, प्रेशर ऑफ मतलब कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, बहुत कम है, देखो, लेकिन परसेंटेज सैचुरेशन तो इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन एक लेवल पे क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा कि भाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो इंक्रीज हो रहा है, वो तो इंक्रीज हो रहा है, बट परसेंटेज सैचुरेशन इंक्रीज होना बंद हो गया, मतलब कि परसेंटेज सैचुरेशन कांस्टेंट हो गया। किस पे, एक लेवल पर आकर, एक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेवल पर आकर। तो हम यही चीज तो बता रहे हैं तुमको कि भाई हाई प्रेशर, ज्यादा जब हाई प्रेशर होगा ना, जैसे कि मैं बताऊं आपको 70 या 80 टोर प्रेशर, 70 या 80 टोर, 70 से 100 टोर, इतना प्रेशर चला जाएगा ना, उस टाइम ये कांस्टेंट हो जाएगा परसेंटेज सैचुरेशन। उसके बाद परसेंटेज सैचुरेशन इंक्रीज नहीं होगा इतने प्रेशर पर, बट उससे पहले परसेंटेज सैचुरेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये कौन सा ग्राफ है, हाइपरबोलिक ग्राफ। तो इससे समझ के तुम, तो किस प्रकार जो 70 से 100 टोर हाई प्रेशर है, तो इतना प्रेशर जब पहुंच जाएगा ना, इतना प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, तो उस टाइम में जो परसेंटेज सैचुरेशन इंक्रीज हो रहा है ये कांस्टेंट हो जाएगा भाई। उसके बाद परसेंटेज सैचुरेशन इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को एट ए लो प्रेशर बाइंड करवाता है अपने ऊपर, और हीमोग्लोबिन हाई प्रेशर पे बाइंड करवाता है। तो हीमोग्लोबिन देखना 70 से 80 हाई प्रेशर पर भी क्या करेगा, हाई प्रेशर पर भी क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को बाइंड करवाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है भाई। तो इसका जो ग्राफ होता है कैसा होता है, हाइपरबोलिक, किसका, मायोग्लोबिन का, ठीक है। तो चलो बना लो इसको जल्दी, अगेन बनानी पड़ रही है मेरे को ये वीडियो वैसे तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरा सारा डाटा था जो मेमोरी कार्ड में वो करप्ट हो गई, नई लेके आया था मैं, वो करप्ट होगी, वो चेंज होएगी, अब जाएगी सैमसंग केयर में और वो चेंज होएगी। उसके बाद बहुत कोशिश की भी मैंने, मतलब कि कल जो वीडियो ना डालने का सबसे बड़ा कारण यही था, कि मैं सोच रहा था कैसे ना कैसे डाटा आ जाए आपका, लेकिन वो डाटा नहीं आया। मैं पूरे दिन लगा रहा भाई, फॉर्मेट भी की, फॉर्मेट भी नहीं हुई, दोबारा रिकवरी सभी कमांड वगैरह, जितनी भी कमांड वो यूट्यूब पे देख के मैंने कमांड भी लगाई उस पर, लेकिन डैमेज हो चुकी है। अब वो जाएगी सैमसंग केयर में और आएगी वापस एक नई, लॉकडाउन खुलने के बाद। इतने में देखता हूँ भाई, जितना स्पेस होगा उतने में एक वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए वीडियो डालूंगा, ठीक है। जुगाड़ पूरा करेंगे आपके लिए, टेंशन मत लो। बना लिया, ठीक है, ओके, चलो रफ कर रहा हूं। वीडियो देख लेते हैं कितने मिनट की हो चुकी है। ठीक है भाई, 24 मिनट की हो चुकी है। अभी इसको जैसे बना के अपलोड करेंगे, सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए भाई, हीमोग्लोबिन के लिए और देख लो इतने आप। चलिए एक काम करते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए ना हम नेक्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट करते हैं। इनको पहले अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए स्टार्ट करूंगा ना तो मेरे को पता है हीमोग्लोबिन बीच में ही रहने वाला है, क्योंकि 7 मिनट बचेंगे
और स्पेस भी इसमें इतना नहीं है। तो हम हीमोग्लोबिन के लिए नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं, बस अपलोड करता हूँ ये लेक्चर, और उसके बाद जस्ट जाना मत कहीं पर भी, अपलोड करते ही साथ सिर्फ 5 से 10 मिनट लूँगा, इतने आप थोड़ा रेस्ट करो, ठीक है। इसको अपलोड करके आता हूँ, ठीक है। ओके बाय।